ये एंगल्स एंड प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आप नोट करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ए बी सी डी। यहां पर हमारा ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल कोई भी हो सकता है, तो मैं ये कहूंगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ये होता है द या एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is any exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles। जैसे ये एंगल ए सी डी एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसके इंटीरियर अपोजिट ये तो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, बराबर वाला। और ये वाला एंगल एंगल ए और एंगल बी ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो दैट इज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। इसके बाद अब मैं इसके एग्जांपल शुरू करूंगा। तो पेज नंबर 106 एग्जांपल नंबर 7। पेज नंबर 106 एग्जांपल नंबर 7। In figure 6.37, if QT is perpendicular on PR, in figure 6.37, if QT is perpendicular on PR, comma, angle TQR is equal to 40 degree, angle TQR is equal to 40 degree, and angle SPR is equal to 30 degree, is equal to 30 degree, comma, find X and Y. Find X and Y. तो फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या है? एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये है एस, ये एंगल जो है ये एंगल दे रखा है वाई, और यहां से क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहां पर ऐसे, और इस पॉइंट को इन्होंने बोला टी, और ये वाला एंगल है 40 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री, और ये एक्स, ये एक्स।
अब ये जो फिगर दे रखी है, इफ QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, ये QT जो है ये PR पर परपेंडिकुलर है, एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड x एंड y, मुझे बस x और y निकालने हैं। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं PSR की, नोट करिएगा, इन ट्राइंगल PSR ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है y, ये वाला एंगल इसका, इस ट्राइंगल का, ये जो PSR ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसके जस्ट बराबर वाला एंगल ये है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए, x और 30 डिग्री, x और 30 डिग्री हो गए। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू, x प्लस 30 डिग्री, इसको आप बोल दीजिए यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये हो गया, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ये करने के बाद फिर मैं दोबारा देखता हूं कि इन ट्राइंगल QTR, तो नाउ इन ट्राइंगल QTR, अब मैं ट्राइंगल QTR की बात करता हूँ QTR, तो QTR में हम कहेंगे कि एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, रीजन हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 130 को उधर ले जाओ, 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को डाला, तो y इज इक्वल टू x प्लस 30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 डिग्री। सभी को समझ में आ गया x और y की दोनों की वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मेरे को दे रखा है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में क्या है, एग्जांपल 8 है एनसीईआरटी का, मैं एग्जांपल लिख नहीं रहा हूँ, मैं एग्जांपल लिख नहीं रहा हूँ, एग्जांपल 8 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इन फिगर 6.38 द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC are produced to points E and D respectively. If bisectors BO and CO of triangle of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O, prove that angle BOC is equal to 90 minus half angle BAC. अभी बताता हूँ किस तरह से करना है। इसमें ना पहले ही आप देखिए कि एक फिगर दे रखी है, उस फिगर को देखकर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो ये एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ये एक ट्राइंगल दे रखा है, फिर इन्होंने कहा कि AB को आगे प्रोड्यूस कर दिया जाता है E तक, AB को आगे प्रोड्यूस कर दिया E तक, और AC को आगे प्रोड्यूस कर दिया D तक। AB को E तक प्रोड्यूस कर दिया और AC को D तक प्रोड्यूस कर दिया। और ये जो एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें फिगर में ये वाला एंगल दे रखा है बेटा X, ये वाला एंगल दे रखा है Y,
और ये वाला एंगल है z, x y z। ठीक है, ये 3 एंगल्स दे रखे हैं x y और z। उसके बाद देखिएगा फिर ये बोलते हैं कि एंगल CBE का बाइसेक्टर, एंगल CBE यानी कि ये जो एंगल बना है इसका बाइसेक्टर, और जो दूसरा एंगल है BCD ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं, वो पॉइंट है O। ठीक है, तो आप देखिए ये x y और z दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको A और B मान लेता हूं। मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है, ये पूरा का पूरा एंगल 2A है, तो मैं बोलता हूं लेट एंगल CBE इज इक्वल टू 2A एंड एंगल BCD, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल इज इक्वल टू 2B। ये हो गया स्मॉल a, ये हो गया स्मॉल a, ये हो गया स्मॉल b, ये हो गया स्मॉल b। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव that angle BOC is equal to 90 degree minus half angle BAC, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एंगल BOC कैलकुलेट करूंगा। तो BOC कैसे कैलकुलेट होगा, इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC A प्लस B प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन कर दीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से मैं एंगल BOC की वैल्यू निकाल लूंगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A प्लस बी। आप माइनस A माइनस बी लिख दो, या माइनस और ब्रैकेट में A प्लस बी लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना भाई, इधर जाकर दोनों के दोनों वैसे भी आप एक्सपैंड करोगे तो भी नेगेटिव ही हो जाएंगे। तो 180 माइनस A प्लस बी, ये एंगल BOC हो गया। उसके बाद क्या करना है, फिर मैं ये कहूंगा कि एंगल CBE, ये पूरा का पूरा एंगल एक तरह से इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया। हाँ, तो मैं कहूंगा कि एंगल CBE इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर, यानी कि x प्लस जेड के इक्वल हो गया ये। हाँ, तो ये हो गया x प्लस जेड। ऐसे ही जो इधर वाला एंगल है, ये देखिए BCD, जो इधर वाला एंगल है ये पूरा एंगल, ये भी तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्राइंगल के लिए। तो इसका बराबर वाला एंगल तो z है, लेकिन इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, x और y। तो एंगल BCD इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंगल BCD इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये यहां तक क्लियर। दोबारा बताता हूँ, आप ये देखो कि अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करूं ABC की, तो इसके जो अंदर एंगल है वो x y और z है। लेकिन अगर AB को ही एक्सटेंड करा गया तो ये पूरा का पूरा एंगल जो बन रहा है CBE मतलब ये 2A, ये पूरा एंगल किसके हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा। तो एंगल CBE इज इक्वल टू x प्लस जेड हो गया। सिमिलरली BCD, जो ये वाला पूरा एंगल है, ये भी तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होगा, x प्लस वाई। तो एंगल BCD इज इक्वल टू x प्लस वाई। यहां तक बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है। यस यस सर। यस सर। चलिए पार्थ बताओ, क्लियर है। यस सर। ठीक है, सिमर, सोमिल, टिया, विधि, जानवी, देवांश। यस सर। यस सर। यस चलिए, सर। किसी को प्रॉब्लम आए प्लीज दोबारा पूछना।
अब देखिए जैसे ये एंगल CBE है तो CBE तो पूरा का पूरा 2A है ना, इट implies that 2A is equal to x plus z। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये जो एंगल BOC निकला था इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एंगल BCD क्या है, एंगल BCD ये पूरा एंगल कितना है 2B, तो 2B इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3। तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, आपको 2 और 3 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। क्यों करना है बताऊंगा अभी। मैंने कर दिया, जब ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी 2A प्लस 2B, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे x प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये सब ऐड हो गए। अभी 2A प्लस 2B में से मैंने क्या करा, 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, और यहां पर बेटा मैं ये बोलूंगा x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने x, y और z इन तीनों को एक ब्रैकेट में ऐड कर दिया और प्लस x अलग से लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अब देखिएगा 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई ना। x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 180 लिख दूं, हाँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया 180 डिग्री, और प्लस का x, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस x अपॉन 2, 180 डिग्री प्लस x अपॉन 2। now put this value in इक्वेशन 1। a प्लस बी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, और a प्लस बी की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये जो इक्वेशन 1 थी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a प्लस बी चाहिए था ना मेरे को यहाँ पर, और एंगल BOC मुझे इसके बराबर प्रूव करना था, इसीलिए मैंने एंगल BOC यहाँ से निकाल लिया। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a प्लस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू ये है बेटा 180 डिग्री प्लस x अपॉन 2, ठीक है। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2, तो 290 सा हो गया ये। एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और माइनस प्लस माइनस x बाई 2। 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90 डिग्री, और माइनस x बाई 2 को आप लिख दो माइनस हाफ ऑफ x। x अलग कर दिया, हाफ अलग कर दिया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाफ इंटू एक्स का मतलब ही तो x बाई 2 है। एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ, और ये x क्या है, ये बेटा x ही तो है एंगल BAC। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल BAC। एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, और यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने इक्वेशंस 2 और 3 निकाली है वो आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाली है? हाँ, दोनों की दोनों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके सर।
ठीक है, बाकी बच्चे भी बताइए, किसी को कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। देवांश क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए मैं आगे चलता हूँ। ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। वही पुराना स्टाइल फॉलो करेंगे, 6 क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 उठाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिएगा, इसमें इन्होंने फिगर दे रखी है, फिगर 6.44। द साइड क्यू आर of triangle PQR is produced and produced to a point S. If the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR is equal to half angle QPR. देखिए, एक ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले तो PQR। ट्रायंगल PQR, इधर हो गया P, ये है Q और ये R, PQR ट्रायंगल। इसको एक्सटेंड कर दिया इन्होंने, QR जो साइड है इसको एक्सटेंड कर दिया पॉइंट S तक। उसके बाद ये जो एंगल PQR है इसका बाइसेक्टर, इसी तरह से जो एंगल PRS है इसका बाइसेक्टर। ये जो दोनों के बाइसेक्टर्स हैं, दे मीट एट पॉइंट T। मैं कहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा एंगल PQR है, लेट एंगल PQR इज इक्वल टू 2A एंड एंगल PRS इज इक्वल टू 2B। ये जो पूरा एंगल है इसको 2B मान लिया, तो जब ये इसका बाइसेक्टर है तो ये भी A हो गया और ये भी A हो गया। जब ये इसका बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी B और ये एंगल भी B। ठीक है, तो आप इनको ना PQR PRS ऐसे लिखकर चलोगे ना तो गलती हो जाएगी। तो आप क्या करें, आप इनको पहले से नेमिंग कर लो, XYZ PQ AB ऐसे कुछ मान लो, ठीक है, आसानी रहेगी। उसके बाद इन्होंने बोला है कि मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल QTR, टू प्रूव एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, हाफ एंगल QPR। एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। अब कैसे करें? अब देखिए, QTR कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, और QPR कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हमें सबसे पहले ये दोनों निकालने, QTR निकालना है। तो मैं QTR की अगर बात करूं तो QTR देखिएगा कितनी आसानी से निकलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्राइंगल TQR की। इन ट्राइंगल TQR, PQR में हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है ना, केवल इतना वाला स्मॉल b, सिर्फ b, ये TQR इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, सिर्फ b, पूरा 2B नहीं, सिर्फ b। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल TQR B इज इक्वल टू एंगल QTR, एंगल QTR प्लस A। रीजन में क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और यहां से मैं क्या करूंगा, मुझे एंगल QTR की वैल्यू चाहिए ये, तो मैं ए को इधर ले आऊंगा, तो B माइनस ए इज इक्वल टू एंगल QTR, पलट कर लिख दो, एंगल QTR इज इक्वल टू B माइनस ए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। मैंने QTR की वैल्यू निकाली, अब मेरा फोकस है QPR पर। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये वाला, तो मैं ट्राइंगल PQR को अगर ले लूं तो ये पूरा का पूरा एंगल PQR को अगर ले लूं तो ये पूरा का पूरा एंगल 2B इसके लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया। बोलो, नहीं समझे? इन ट्राइंगल PQR इन ट्राइंगल PQR में ये जो पूरा एंगल है 2B, ये एक्सटीरियर एंगल की तरह बिहेव करेगा। 2B इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस 2A, एंगल QPR प्लस 2A। मैं क्या चाहता हूं कि मैं एंगल QPR निकालूं, तो इसको 2A को इधर ले आओ। तो बेटा यहां पर पहले तो रीजन लिख देना, एक्सटीरियर जो आप अपना मैथ्स के नोट्स बना रहे हैं ना, उसमें ये रीजन लिखने जरूरी है, ताकि रिवीजन करते टाइम आपको ध्यान रहे कि कहाँ हमने कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करा था। बाकी MCQ आने वाला है, MCQ में तो ये मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। बोलिए। सर वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, ये वाला TQR या PQR वाला, सर दोनों। दोनों बताता हूँ। आप पहले देखें ट्राइंगल TQR की बात अगर मैं करूंगा, सिर्फ इसकी TQR की, तो इसमें केवल इतना वाला एंगल, सिर्फ इतना वाला एंगल हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये इस ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल सिर्फ ये हो गया B। तो B इज इक्वल टू, बराबर वाला एंगल तो लूंगा नहीं, तो B इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल QTR प्लस A। तो B इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस A। तो यहां से मैं इंटरेस्टेड हूं एंगल QTR निकालने में, तो एंगल QTR क्या आ गया, B माइनस ए। तो मैंने पलट कर लिख दिया, QTR को इधर लिख दिया, फिर B माइनस ए को इधर लिख दिया। समझ गए? ये तो इक्वेशन 1 बन गई। ओके सर। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं ट्राइंगल PQR की। तो ट्राइंगल PQ और R, ट्राइंगल PQR में ये जो पूरा का पूरा एंगल है 2B, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 2B। तो ये जो 2B है इट इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल A, एंगल QPR प्लस 2A। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इस 2A को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 2B माइनस 2A इज इक्वल टू एंगल QPR। पलट कर लिख दो, QPR को इधर, 2B माइनस 2A को उधर। एंगल QPR इज इक्वल टू 2B माइनस 2A। अब आप 2 ले लो कॉमन, एंगल QPR इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया B माइनस A। इस 2 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये हो गया 1/2 इंटू एंगल QPR इज इक्वल टू B माइनस A। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो क्या समझ में आता है, एंगल QTR भी B माइनस A के इक्वल है, और हाफ एंगल QPR ये भी B माइनस A के इक्वल है। हो गया प्रूफ? ठीक है, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेटिंग का मतलब होता है कंपेयरिंग, एक ही बात है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, इसके इक्वल प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, हाँ। चलिए जी, इतना करने के बाद में फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.43। if PQ is perpendicular on PS, PQ is parallel to SR
एंड एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री एंगल क्यू आर टी। देखिए फिगर दे रखी है, मैं सीधा फिगर बना रहा हूँ, इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिगर पहले से ही गिवन है इसमें क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन नंबर 5, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा फिगर क्या दे रखी है। ये हो गया x, ये हो गया y, 28 डिग्री इतना जो एंगल है ये 28 डिग्री गिवन है, और इधर वाला एंगल दे रखा है 65 डिग्री। ये तो सिंबल से ही समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री है। अब एस आर टी पी और क्यू, ये फिगर गिवन है। वो कह रहे हैं कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स की और वाई की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू किस तरह से बता पाऊंगा मैं। इसमें इन्होंने दे रखा है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। गिवन PQ is parallel to SR and PS is acting like a transversal। अगर समझ में आ रहा हो तो बताना। देखो जब ये PQ और SR दोनों एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं तो ये जो PS लाइन है ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है। भाई PS लाइन जो है वो PQ को भी टच कर रही है और SR को भी टच कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। यहाँ पर ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो ट्रांसवर्सल के इसी तरफ वाला एंगल, ये टोटल एंगल ये भी तो 90 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का सम, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल हो गए। ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, इसको मैंने z मान दिया। एंगल क्यू एस आर आप लिखे हैं, लेट एंगल क्यू एस आर, उधर कर रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं इसको। एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू जेड, ऐसा मैंने मान लिया। तो या तो शुरुआत में मैं लेट लिख देता, शुरुआत में लेट लिखना भूल गया तो बाद में से लिख दिया, ब्रैकेट में से लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल जो है क्यू पी एस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस आर, मतलब ये पूरा एंगल प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री रीजन में क्या लिखेंगे, को
इंटीरियर एंगल्स, ये कोई इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैंने QPS क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल PSR कितना है y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 90 को इधर ले जाओ, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, y प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, मैं ये कहूंगा इन ट्राइंगल QSR, इन ट्राइंगल QSR, अगर मैं सिर्फ QSR ट्राइंगल की बात करूं तो ये 28 डिग्री Z और इधर वाला एंगल, ये तीनों तो इंटीरियर हो गए, ये इसके बाहर वाला एंगल है तो ये 65 एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो 65 डिग्री विल बी इक्वल टू 28 डिग्री प्लस Z, ठीक है। तो लिखिएगा 28 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 65 डिग्री। रीजन में लिखना एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये हो गया। अब Z कितना हो गया 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, 15 माइनस 8 हो गया 7, यहाँ बचा 5, तो 37 डिग्री हो गई Z की वैल्यू। चलिए Z की वैल्यू तो 37 डिग्री हो गई। अब मैं कहूंगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे, y प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री था, तो y प्लस 37 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो 90 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 53 डिग्री। अब वो पूछ रहे हैं, उन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन में कि x और y की वैल्यू बतानी है, तो x कैसे निकल जाएगा बताएंगे, x कैसे निकालूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, बस करो फटाफट। Excuse me, sir. जी बोलो। Sir, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकल सकता है। x कैसे निकलेगा एक्सटीरियर एंगल से बताओ, बताइए। सो मतलब हम Z और हम 65 जो जो QRT एंगल है उसमें से हम लीनियर पेयर से दूसरा वाला एंगल निकाल लेंगे। हाँ, लीनियर पेयर कहाँ लगेगा बताओ तो सही। अच्छा ओके ओके, QRT में ये है। जो 65 है 65 से ये वाला आ जाएगा बराबर वाला, यस z सर। हमारे पास आ ही चुका, तो x इज इक्वल टू z प्लस ये वाला एंगल है ना। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। ओके सर। तो मैं ये कहूंगा इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल में x y और 90 डिग्री, ये तीन एंगल हैं, x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये तो हो गया x y कितना है 53 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 90 प्लस 53 कितना हो गया 143 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 143 कितना हो गया x 37 डिग्री।
x की वैल्यू 37, y की वैल्यू 53, ये दो आ गई हमारे पास वैल्यू x की और y की वैल्यूज। अब इसके बाद जो शुरुआत के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये आप लोग ट्राई करना, बेहद आसान, ट्राई करिएगा। और कल मैं आपका ट्रायंगल्स करवा दूंगा इसमें स्टार्ट, ठीक है। Good evening, sir. गुड इवनिंग।